नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट स्टडी क्लासेस 77 यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। और ये दोस्तों हमारे टॉप 100 वाली श्रृंखला का ये जो है सामान्य अध्ययन का दूसरा वीडियो है। आपने अगर इसका फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो फर्स्ट वीडियो भी आप देख लें, उसके बाद आप इस सेकंड वीडियो को हमारे देखें जो इस भारत में होने वाली परीक्षा के लिए ये जो आप भारत का प्यारा सा मैप देख रहे हैं, इसके अंदर जितनी भी परीक्षाएं होने वाली हैं उसमें आप सीधे क्वालिफाई लगा रहे हैं और अपने लिए फर्स्ट सीट जो है रिजर्व करने वाले हैं हमारे चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस से। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिए। आइए देखते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण संभावित प्रश्न जो इस भारत से महत्वपूर्ण प्रश्न है जो भारत की सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। और साथ ही छत्तीसगढ़ सब इंस्पेक्टर की परीक्षा के लिए विशेष क्लासेस चलाई जा रही हैं, उन क्लासेस को भी आप देखें। सभी परीक्षाओं के लिए ये क्लास बहुत महत्वपूर्ण है। ये हमारा दूसरा सेशन है जो प्रारंभ हो चुका है। फर्स्ट सेशन आपने देखा और अब सेकंड सेशन आप देखिए जो बहुत महत्वपूर्ण है। प्रथम योजना आयोग के उपाध्यक्ष कौन थे? तो ये थे दोस्तों गुलजारी लाल नंदा जी। वेद का अर्थ क्या होता है? वेद का अर्थ ज्ञान होता है, वेद का अर्थ ज्ञान है। 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो ये जो अवधि है साल 2012 से 2017 तक ये 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी। उसके बाद योजना आयोग को ही जो है हटाकर कौन सा आयोग लाया गया है दोस्तों? तो मोदी जी ने जो लाया है नीति आयोग उन्होंने लाया है योजना आयोग के स्थान पे, उसे भी आपको याद रखना है। मिल्खा सिंह जिनका हाल ही में निधन हो गया, ये किस खेल से संबंधित हैं दोस्तों? तो ये एथलीट से संबंधित हैं। मिल्खा सिंह जी जो है एथलीटर थे। चिश्ती संप्रदाय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी दोस्तों? तो जो चिश्ती संप्रदाय की स्थापना है वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा की गई थी, चिश्ती संप्रदाय की स्थापना। और सूफी संप्रदाय हम लोग सुनते हैं, ये किस धर्म से संबंधित है? तो सूफी संप्रदाय संबंधित है इस्लाम धर्म से, इसे आपको याद रखना है। दोस्तों अजंता की चित्रकारी प्रायः पूछी जाती है। इसका मुख्य विषय क्या है दोस्तों? तो इसका जो मुख्य विषय है वो बौद्ध धर्म से रिलेटिव है। बौद्ध धर्म संबंधी उस चित्रकारी में बौद्ध धर्म के जो है बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें वर्णित की गई हैं, वो चित्रकारी बौद्ध धर्म से सीधे रिलेटिव है। आगे देखिए दोस्तों कि लाख बख्श की उपाधि किस सुल्तान को दी गई थी? तो ये लाख बख्श की जो उपाधि थी ये उपाधि कुतुबुद्दीन ऐबक जी को मिली थी, जो गुलाम वंश के संस्थापक माने जाते हैं, जो 1206 ईस्वी में जो है मोहम्मद गोरी के साथ में ये आए थे और 1206 से यहाँ में दिल्ली सल्तनत की सत्ता में स्थापित हो गए। और उसके बाद से ये गुलाम वंश जो है आप देखें गुलाम वंश बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पे शासन करता हुआ, जिसमें आपको इल्तुतमिश भी देखने को मिलेंगे। हमारे चैनल पे इनकी पूरी क्लास चलाई गई है। रजिया का भी शासन आपने देखा, बलबन का भी शासन आपने देखा। तो ये गुलाम वंश का बहुत अच्छा वीडियो चलाया गया है, चैनल पे आप उसको जरूर देखें। कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण किसने कराया था दोस्तों? तो ये इल्तुतमिश ने कराया था। कुतुब मीनार की 4 मंजिल जो है पहले से बनी हुई थी और जो 5वीं मंजिल का निर्माण कराया उसको इल्तुतमिश ने कराया है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रहरी किसे कहा जाता है? इसके जो गार्ड हैं कौन है? तो ये IMF है दोस्तों, जो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। ठीक है, आइए देखते हैं आगे कि बैंक दर क्या है दोस्तों? बैंक दर वह दर है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को उधार देता है, उसी को बैंक दर कहते हैं। स्वतंत्र भारत में पहली बार मुद्रा का अवमूल्यन कब हुआ दोस्तों? कि स्वतंत्र भारत में पहली बार जो मुद्रा का अवमूल्यन हुआ वर्ष 1966 में हुआ, इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है। अमृतसर शहर जो है, अमृतसर शहर की स्थापना किस धर्म गुरु ने किया था? कि ये गुरु अमरदास जी जो हैं इन्होंने अमृत शहर की जो है स्थापना की थी। और साथ ही अमृतसर में जो मंदिर बना हुआ है वो मंदिर के लिए ज़मीन किसने दिया था? तो वो ज़मीन जो दिया था वो अकबर जी ने दिया था, अकबर के शासन काल के दौरान की बात है। और इसी अमृतसर में वो जो है बनाया गया है गुरुद्वारा। आगे देखें कि किस मुगल बादशाह के काल को हिंदी का स्वर्ण काल कहा जाता है? तो ये अकबर के जो है काल को, जो मुगल शासक हैं उनके काल को जो है स्वर्ण काल कहा जाता है। ये हिंदी का स्वर्ण काल है दोस्तों। आप देखें कि ये उदारवाद प्रशासक थे हमारे
इस भारतीय संस्कृति और सभ्यता में इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे कार्य किए हैं। और इसीलिए जो है इन्होंने इनके काल में जब देखें कि पूरे मुस्लिमों की भाषा उर्दू और फारसी होती थी, तो उसी समय हिंदी भी जो है इनके काल में जो है हिंदी को स्वर्णकाल माना गया है इनके काल को। बॉक्साइट का अधिकतम उत्पादन कौन करता है दोस्तों? कि उड़ीसा राज्य करता है बॉक्साइट का अधिकतम उत्पादन। और कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है दोस्तों? कि चार्ल्स बैबेज को कहा जाता है। कंप्यूटर की क्लासेस आप हमारे चैनल पे जरूर देखें, बहुत ही महत्वपूर्ण क्लासेस चलाई गई हैं। एक बार आप हमारी प्लेलिस्ट में जाएं और प्लेलिस्ट में आपकी अध्ययन की समस्त सामग्री स्मार्ट स्टडी क्लासेस 77 पर उपलब्ध है, आप जरूर इसको देखें दोस्तों। भारत का राज्य चिन्ह जो है कहाँ से लिया गया है? तो सारनाथ का जो अशोक स्तंभ है वहीं से लिया गया है भारत का राज्य चिन्ह, जिसमें आपको 3 तरफ से शेर देखने को मिलते हैं। ये वही जो है राज्य चिन्ह है अशोक का स्तंभ। ठीक है दोस्तों। राष्ट्रीय गान को सर्वप्रथम कब गाया गया? तो कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में राष्ट्रीय गान को सबसे पहले गाया गया। ये वर्ष 1911 की बात है। भारत का राष्ट्रीय गान में कौन सा पद गाया जाता है दोस्तों? तो ये इसका पहला पद गाया जाता है, जिसमें 13 पंक्तियां हैं, जो आप जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पढ़ते हैं। ये जो है इसी की 13 पंक्तियों को जो है भारत के राष्ट्रीय गान के रूप में स्वीकृत किया गया था। कंप्यूटर के माउस का आविष्कार किसने किया था? कि ये डगलस एंजल बर्ट जो हैं, ये कंप्यूटर के मुसवा का आविष्कार इन्होंने किया था। वो कंप्यूटर का जो माउस कहा जाता है। सबसे पहला जो कंप्यूटर था, सबसे पहले कंप्यूटर का क्या नाम था? तो उसका नाम था एनियाक। इसे आपको याद रखना है, कई बार परीक्षा में एनियाक पूछा गया है। वाईफाई हम लोग किसी से भी मांग लेते हैं, कहीं भी वाईफाई से जो है डाटा यूज करने के चक्कर में रहते हैं। इसका फुल फॉर्म भी हमें जानना चाहिए। इसका फुल फॉर्म है वायरलेस फिडेलिटी। ये जो है दोस्तों वायरलेस फिडेलिटी, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया, इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। विश्व का प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क का क्या नाम था? तो विश्व का जो प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क का नाम है वो था ARPANET। भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा है दोस्तों? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। क्या नाम है उसका? ये जो हम पढ़ते हैं वंदे मातरम, तो ये वंदे मातरम जो लिखा है उसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने आनंद मठ में लिखा था, जिसे पहली बार 1896 ईस्वी में जो है कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था, वंदे मातरम। ठीक है दोस्तों, ये हमारा राष्ट्रीय गीत है, बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया है। और भारत का जो राष्ट्रीय पक्षी मोर है, इसका वैज्ञानिक नाम है दोस्तों पाओ क्रिस्टेसिस। ये हमारे मोर का जो राष्ट्रीय पक्षी है, इसका जो है वैज्ञानिक नाम है। और जो हमारा राष्ट्रीय पुष्प है कमल, साथ ही भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह भी है, इसका नाम है दोस्तों नीलंबो न्यूसीफेरा। इसे आपको याद रखना है, ये नीलंबो न्यूसीफेरा ये राष्ट्रीय पुष्प कमल का नाम है। और आम जो इतना मीठा हमें लगता है वो हमारा राष्ट्रीय फल है, तो इसका नाम है दोस्तों मेनीगिफेरा इंडिका। इसे आपको याद रखना है। दोनों में इंडिका बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण है। इंडिया में इंडिका आएगी और इंडिका के साथ में अगर आम की चर्चा होगी तो मेनीगिफेरा इंडिका नाम आपको याद रख लेना है। और हमारा जो राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है, इसका राष्ट्रीय नाम है फाइकस बेंथालेसिस। ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों, ये हमारी सेकंड क्लास है महत्वपूर्ण संभावित 100 प्रश्नों की। अगर आपने इसकी पहली क्लास नहीं देखा है दोस्तों, तो आप पहली क्लास भी देखें। और इसके साथ साथ में हमारे चैनल पे आपको जनवरी से लेकर दिसंबर 2021 का जो करंट अफेयर कराया गया है वो क्लास को देखें। और 2022 वाली जनवरी की क्लास जरूर देखें, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अभी परीक्षाएं चालू हो रही हैं, तो आपकी परीक्षा में हमारी इन क्लासों से प्रश्न 100% देखने को मिलने वाले हैं। सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति किस देश में हुई थी दोस्तों? तो फिरंगियों के देश में हुई थी, जो कब हुई थी? 1688 की बात है। 1600 ईस्वी में ये वहाँ पे औद्योगिक क्रांति हुई है। और वहाँ पे 1688 वाली आप जो है शानदार क्रांति भी याद रखें, ये वही क्रांति है, औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में हुई थी। अचल संपत्ति किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है दोस्तों? तो जो हमारा तृतीय क्षेत्र है उसके अंदर आती है ये अचल संपत्ति। और भारत में राज्यसभा का चुनाव लड़ने के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए? तो अगर राज्यसभा से आप सांसद बनना चाहते हैं तो 30 साल की उम्र पार जो है हो जानी चाहिए। और हम लोग अब 30 साल की उम्र पार कर चुके हैं, इसलिए हम लोग अब राज्यसभा के लिए चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन राजनीतिक पार्टियां
किसी नए व्यक्ति को नहीं, खाली अपने अपने चेले चपाड़ों को ही सांसद बनाती हैं। जो भी उनको बनाना है उन्हीं को बनाएंगी। आपको एकदम खुली प्रतियोगिता के तहत ये चीज़ें संभव नहीं है, खाली किताबों में लिखे जाने के लिए हैं। लोकसभा का जो है सांसद बनने के लिए कितना जो है उम्र है, तो ये 25 साल का कोई व्यक्ति लोकसभा का सांसद बन सकता है। और अगर 25 साल का कोई व्यक्ति लोकसभा का सांसद बन सकता है तो आप 25 साल की उम्र में प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं। और जो अभी तक भारत में नहीं हुआ कि अंडर 30 वाला कोई पीएम हमारे देश का हो, इतना जो है अभी भारत उन्नति नहीं कर पाया है, न ही हमारे ये लोग कर पाए हैं कि जो किसी भी युवा को जो है इतने युवा को प्रधानमंत्री बना दें। आइए आगे देखते हैं दोस्तों, हीराकुंड बांध किस नदी पर बना हुआ है, कि ये महानदी पर बना हुआ है दोस्तों। श्रीलंका कब आज़ाद हुआ, कि ये जो है हमसे 2 साल बाद आज़ाद हुआ है, 4 फरवरी 1948 को। हम लोग जो है आप देखें कि 1947 हम लोग आज़ाद हो गए थे, और ये भाई साहब आज़ाद होते हैं 1948 में। और हम लोग जो है आप देखें कि हमारा जो बंटवारा भी हो गया पाकिस्तान और भारत के रूप में, तो इसीलिए हम लोग 15 अगस्त जो अपना आज़ादी का दिवस मनाते हैं, 1947 वाली डेट आपको हमेशा याद रखना है। 1947 के बाद से ही हमारे भारत के लोग स्वतंत्र और मौलिक अधिकारों का जो है टेस्ट जो ले रहे हैं, ये आज़ादी के बाद ही इनको मिला है। कृषि क्षेत्र किस आर्थिक गतिविधि क्षेत्र के अंतर्गत आती है दोस्तों, तो जो हमारा प्राथमिक क्षेत्र है, आपको द्वितीयक क्षेत्र भी पता होगा, उसके बाद तृतीयक क्षेत्र, तो इन क्षेत्रों से जो है ये प्राथमिक क्षेत्र में हमारी कृषि आती है। आगे देखिए दोस्तों कि उस स्थिति को क्या कहते हैं जिसमें कुल आय कुल लागत के बराबर हो, तो ये संतुलन स्तर का बिंदु है। अगर कुल आय और कुल लागत के बराबर हो रही, जितना हमने लागत लगाया है और उतनी ही आय हो रही है, तो उसको अर्थशास्त्र में संतुलन स्तर का बिंदु कहते हैं। और मानव विकास सूचकांक प्रायः आप देखते रहते हैं, आता रहता है, लेकिन मानव विकास सूचकांक से आप तात्पर्य क्या समझते हैं, तो ये जो मानव विकास सूचकांक दर्शाता है वो हमारे आर्थिक विकास को दर्शाता है कि हमने कितना इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर लिया है। कास्टिक सोडा का दोस्तों रासायनिक सूत्र क्या है, तो ये आपको इसमें बिल्कुल दिया गया है, NaOH जो है ये इसका रासायनिक सूत्र है। और भारी जल का सूत्र क्या है, तो H2O जो है भारी जल का सूत्र है। अब आगे देखें दोस्तों, पंचायती राज प्रणाली को किस संविधान संशोधन के तहत संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया, तो 73वां संविधान संशोधन है। इसके तहत जो है पंचायती राज्य को, पंचायतों को जो है संवैधानिक दर्जा दिया गया। और 74वां संविधान संशोधन आप देखते हैं कि उसमें जो है नगर पालिकाओं को संवैधानिक जो है दर्जा प्रदान किया गया था। ये 73वां और 74वां संविधान संशोधन 1992 से लागू हुआ है दोस्तों, इसे आपको याद रखना ही रखना है। आगे देखें दोस्तों कि भारत में समवर्ती सूची की अवधारणा किस देश से ली गई है। भारत में समवर्ती सूची आप देखें संविधान की बहुत ही महत्वपूर्ण क्लासेस स्मार्ट स्टडी क्लासेस 77 पर उपलब्ध हैं। दोस्तों आप संविधान के आने वाले प्रश्नों का आनंद लें जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपकी आगामी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो समवर्ती सूची कहाँ से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया से। और अगर आपसे मौलिक अधिकार पूछ लिया जाता है ये कहाँ से लिया गया है, तो मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है, ये लिया गया है USA अमेरिका से। और दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया है ये पूछ लिया जाए तो जो है जो अब ये संविधान संशोधन की प्रक्रिया देखते हैं, ये संशोधन की प्रक्रिया जो है कहाँ से लिया गया है, तो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। गदर पार्टी की स्थापना किसने किया था, ये लाला हरदयाल जी ने किया है गदर पार्टी की स्थापना। आइए आगे देखते हैं कि महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम से सबने अयोग्य आंदोलन कब शुरू किया था, तो सबने अयोग्य आंदोलन वर्ष 1930 में शुरू किया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा, जो कि एक बहुत ही काबिल वकील थे। और दक्षिण अफ्रीका से जब ये 1915 में लौटते हैं तो उसके बाद पूरा भारत का भ्रमण करते हैं और यहाँ पर अपनी जो है अपने असहयोग आंदोलन, अहिंसात्मक आंदोलन ये प्रारंभ करते हैं। चिल्का झील किस राज्य में है दोस्तों, कि ये उड़ीसा में पड़ता है चिल्का झील। ये चिल्का झील बहुत बार परीक्षा में आती है, तो इसको जो है उड़ाते हुए लेके चले जाना है और उड़ीसा में आप पहुंच जाएंगे इस चिल्का झील को लेके। तो उड़ीसा में क्या है, चिल्का झील है। सीढ़ीदार खेती किस राज्य में की जाती है, अब जहाँ पे पर्वत पहाड़ ज़्यादा होंगे दोस्तों वहीं पे तो ये सीढ़ीदार खेती की जाएगी। अब इन पर्वतों पे अगर आप यहाँ खेती करना है तो सीढ़ीदार
प्रकार जो छोटे छोटे गाटे बना के आप यहाँ पे खेती करेंगे, जिससे उसमें जल का जो है रुकाव होगा। तो ऐसी जगहों में इसलिए सीढ़ीदार खेती की जाती है। और ये है उत्तराखंड में, यहीं पे जो है गोमुख हिमानी स्थित है, जहाँ से गंगा का या भागीरथी का उद्गम होता है। भारत में चाय का सबसे उत्पादक राज्य कौन सा है? तो असम की चाय आप देखते हैं कि बहुत ज़्यादा फेमस है। और सबसे पहले अगर जीआई टैग मिला था तो ये यही असम वाली जो दार्जिलिंग वाली चाय है, ये जो है असम की चाय को मिला था जो है इसको जीआई टैग। और एसबीआई की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर हुई थी? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना गोरवाला समिति की सिफारिश पर हुई थी। मध्याह्न भोजन योजना कब प्रारंभ की गई दोस्तों? कि 1995-96 में मध्याह्न भोजन मतलब दोपहर को भी जो भोजन देने की व्यवस्था है, ये 1995-96 में प्रारंभ की गई थी। और आगे देखें कि एडीबी एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है, ये पूछा जाता है। तो मनीला फिलीपींस में है। और टाटा आयरन स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी, जिसको हम लोग टिस्को कहते हैं? तो ये वही टिस्को है दोस्तों, TISCO है। ये 25 अगस्त 1907 को किया गया था, टाटा आयरन स्टील कंपनी की स्थापना। भारत ने अपना परमाणु परीक्षण कब किया दोस्तों? तो स्माइलिंग बुद्धा के नाम से वर्ष 1974 में किया था। और दूसरा किया था वर्ष 1998 में, जिसको शक्ति ऑपरेशन नाम दिया गया था। और ये राजस्थान में परमाणु परीक्षण किया गया था। अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में मिला था दोस्तों? ये कल्याण अर्थशास्त्र के क्षेत्र में अमर्त्य सेन जी को नोबेल पुरस्कार मिला था। और हिमालय पर्वत से कौन सा रसायन कैंसर उपचार के लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो इसका नाम है दोस्तों टक्सोल। इसको जो है कैंसर उपचार के लिए प्रयोग में लाया जाता है, जो मिलता है हिमालय पर्वत की श्रेणियों में। जब कंप्यूटर से किसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करके निकालते हैं तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों? जब तक वो, जैसे आप जो है ईमेल आईडी के थ्रू जो आप किसी को जो है डाटा भेजते हैं, किसी को व्हाट्सअप करते हैं, तो वो दोस्तों जो होता है वो सॉफ्ट कॉपी होती है। और जब आप उसको प्रिंट आउट निकाल लेते हैं तो वो हार्ड कॉपी हो जाती है। आपको सॉफ्ट कॉपी भी याद रखना है। जो आप ईमेल के थ्रू भेज देते हैं, व्हाट्सअप टेलीग्राम कर देते हैं, वो सॉफ्ट कॉपी है। आगे देखिए दोस्तों, गूगल कंपनी द्वारा बनाया गया ब्राउज़र ऐप कौन सा है? तो जो क्रोम सबसे उपयोगी है। जो है क्रोम में हर चीज़ें बहुत अच्छे से काम करती हैं और इंटरनेट स्पीड भी बहुत अच्छी रहती है। तो ये जो क्रोम ब्राउज़र है ये गूगल कंपनी द्वारा बनाया गया है। और ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। कंप्यूटर के कीबोर्ड में 0 से लेकर 9 तक ये जो की दी गई रहती हैं, इसको क्या कहा जाता है? तो ये न्यूमेरिक की कहा जाता है। न्यूमेरिक की 0 से लेकर 9 तक जो रहता है। दोस्तों ये थे हमारे टॉप 50 प्रश्न। ये हमारे जो 100 प्रश्नों वाली श्रृंखला थी, उसके जो है 2 पार्ट बने। ये दूसरा पार्ट था। इसके पहले वाला पार्ट आपने नहीं देखा तो उसको भी देख लें। और ये प्रश्न दोस्तों 100% आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। आपको हमारी क्लासेस कैसी लग रही हैं? हमारी क्लासेस पे सभी विषयों के हिंदी, साहित्य एवं व्याकरण की महत्वपूर्ण क्लासेस चल रही हैं, आप उन्हें भी देखें। संविधान की क्लासेस आपको चैनल पे उपलब्ध हैं, उसे भी देखिए। और हमारे प्रैक्टिस सेट्स को सॉल्व करिए। ये आपकी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, आप इनको जरूर देखें। दोस्तों आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। ये महत्वपूर्ण प्रश्नों का खजाना आपको कैसा लगा? आप जरूर इसको 2 बार इसका रिवीजन कर लें, जिससे आपके दिमाग में पूरी तरह से बैठ जाएगा। और आने वाली परीक्षा में आप जो है अपने लिए एक सीट जरूर लेकर आने वाले हैं। इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ आप जो है स्मार्ट स्टडी क्लासेस को सब्सक्राइब करें, स्मार्ट स्टडी क्लासेस 77 को, और अपने दोस्तों शेयर जरूर करें, जिससे कि हम लोगों का उत्साह बढ़े और आपके लिए और अच्छी से अच्छी क्लासेस हम लोग लेकर आएँ। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।